तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी जो तैयारी है सीयूईटी की शानदार और जबरदस्त मस्त चल रही होगी फिलहाल टाइम में। अब देखो आगे आने वाले समय में हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो क्या नाम से काउंसलिंग की है, क्योंकि सीयूईटी के जो स्टूडेंट है, पीसीबी पीसीएम जो भी साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, जो अपने विभिन्न बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आईसीआर के थ्रू, ठीक है। क्या नाम से पहले एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में हमारा स्कोर कार्ड रिलीज करेगा। क्या नाम से कौन सी यूईटी एनटीए है, क्या नाम से हमारा स्कोर कार्ड रिलीज करेगा। उसके बाद में ये स्कोर कार्ड हमें कहाँ रजिस्ट्रेशन के तौर पर जमा करना पड़ेगा, आईसीआर के पास में। आईसीआर हमारा क्या निकालता है, रैंक निकालता है। रैंक के थ्रू आप लोग क्या नाम से, या आईसीआर के थ्रू आप लोग किसी भी बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड और भी अलाइड कोर्सेजों में, या क्या नाम से हमारा बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ये वीडियो है जो इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर भाई, ठीक है। तो देखो यार, आप लोग क्या नाम से फिलहाल टाइम में सतर्क हो जाइए, क्योंकि स्टूडेंट को उसका मन में रहता है कि यार चलो भैया, हमें अब हमारा तैयारी मस्त हो चुका है, शानदार हो चुका है, उसका तो हमारा एग्जाम भी लग जाएगा कुछ दिन में। अब तो उसके बाद हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें काउंसलिंग के लिए जरूरी पड़ेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत बार गलतियां होती है स्टूडेंट के पास में, साथ में। और स्टूडेंट गलतियां करते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी कर देते हैं। लास्ट टाइम पे जब याद आती है, यार भैया कॉल करके बोलते हैं, भैया क्या नाम से हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो अभी तक नहीं बनाया, आप कैसे क्या करें हम भैया। उसके बाद में मेरा जो आधार कार्ड में भैया नाम नेम जो मिसमैच हो रहा है 10th की मार्कशीट से, अब क्या करूं भैया। तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आप लोगों के लास्ट टाइम तक। तो वो सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूं। वही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को काउंसलिंग में काम आने वाले हैं, एटलीस्ट लास्ट जब तक आप लोग कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के काम आने वाले हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड तमाम डाउट्स है वो मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ आवश्यक पड़ने वाला है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको स्टोरेज करके रखना है, यानी कि प्रिजर्व करके रखना है एक फोल्डर के अंदर, यानी कि सेफ रखना है। तो किस तरह से आप लोगों को क्या नाम से डॉक्यूमेंट के बारे में पता चलेगा, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रहेगा, वीडियो को पूरा देखोगे तो मुझे लगता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आईसीआर काउंसलिंग रिलेटेड आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी, एंड सीयूईटी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसकी तरफ चलते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो ये है हमारी क्या नाम से हमारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट भाई। क्या है हमारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ओके। डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, तो यहां पर देखो क्या नाम से है पूरा कंप्लीटली आईसीआर 2020 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग एंड फिजिकल रिपोर्टिंग। यानी फिजिकल रिपोर्टिंग आप लोग क्या नाम से कॉलेज में जब तक पहुंच जाओगे, या कोई कॉलेज मिल जाएगी, तो फिजिकल रिपोर्टिंग वहां पे यानी कि आप लोग फिजिकली डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे। यानी खुद आप लोग प्रेजेंट होकर क्या नाम से एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या नाम से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या नाम से कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, और जेपीईजी फाइल में डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। देखो यार, अब मैंने यहाँ पे दो चीजें लिख रखी है। ऑनलाइन अपलोड के वक्त, यानी कि आप लोग जब काउंसलिंग करोगे उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, और फिजिकल रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोग आवश्यकता, यानी कि आफ्टर अलॉटमेंट के बाद में जो यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट हो जाएगी आप लोगों को, उसके बाद में आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो अब हमें देखो यार क्या नाम से है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए हमें 10th की मार्कशीट हमारे पास में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं, डीओबी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा भी, ठीक है। ये हमें क्या नाम से ऑनलाइन जब अपन काउंसलिंग करेंगे उस टाइम पर भी बहुत जरूरी पड़ने वाला है। अभी फिलहाल टाइम आपके एडमिट कार्ड है तो उसको भी सिक्योर रखना भाई। आने वाले समय जैसे स्कोर कार्ड आएगा तो उसको भी सिक्योर रखना है बिल्कुल। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था आप लोगों ने, वो भी आप लोगों को बिल्कुल सिक्योर रखना है। अभी अब मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को क्यों जरूरी है वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट ऑनलाइन भी जरूरी है और ऑफलाइन भी जरूरी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। आफ्टर यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी उसके बाद में भी आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के समय भी जाओगे जब। एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए आप लोग क्या नाम से क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होना जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी क्या नाम से एकेडमिक रिकॉर्ड्स बता दिए भाई, एकेडमिक क्या रिकॉर्ड रहा है इसका 11वीं 10वीं 12वीं में, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी हमें स्कूल से मिलता है, टीसी जिसे बोल सकते हैं अपन, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे अपन बोल सकते हैं, इश्यूड बाय लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड। यानी कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, अपने 12वीं जहां से पास किया वहां से टीसी मिलेगा। ये आप लोगों को ऑनलाइन जब काउंसलिंग करेंगे किसी भी प्रकार की टीसी की आवश्यकता वहां नहीं पड़ने वाली है। अब आप लोग नहीं लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ले आना, ठीक है। लेकिन क्या नाम से फिजिकल रिपोर्टिंग के समय बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड अब आने वाला है कुछ दिन में आप लोगों का, ठीक है। जैसे आ गया एडमिट कार्ड तो अब, ठीक है। कुछ का एडमिट कार्ड निकाल दिया है, ठीक है। और दोबारा से एडमिट कार्ड आया, सिटी चेंज हुई है उनकी, कुछ स्टूडेंट की कोई बहुत ज्यादा दूर क्या नाम सेंटर आ चुका था तो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड दी ओरिजिनल एडमिट कार्ड इश्यूड टू कैंडिडेट बाय द एनटीए फॉर एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया या नहीं दिया, उसके लिए आप लोग क्या नाम से एडमिट कार्ड का जो प्रूफ है आपके पास में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या नाम से आप लोगों को ऑनलाइन भी सबमिट करने पड़ेगा जब काउंसलिंग करोगे, यानी कॉलेज फिलअप करोगे उस टाइम पर। और क्या नाम से यहाँ पर आप जो
ऑफलाइन जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग समय तो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाले हैं। ऐसे ही हमारा एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज है, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, ये दोनों समय आप लोगों को जरूरी रहेगा। रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड आईसीआर के थ्रू निकलता है, वो आप लोगों के नाम से एटलीस्ट लास्ट की प्रोसेस है, वो आप लोगों को धीरे धीरे पता लग जाएगी आगे आने वाले समय में। रैंक कार्ड कौन जारी करता है? वो आईसीआर जारी करता है, ठीक है। ऑफिशियल रैंक कार्ड इशूड बाई आईसीआर टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि स्टूडेंट है जो कौन कौन से एलिजिबल है उसकी रिगार्डिंग क्या नाम से ये हमारे क्या नाम से स्कोर कार्ड है वो देखा जाता है। आईसीआर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास में आईसीआर का रैंक कार्ड होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष चाहिए अपन लोगों को अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है उसके बारे में क्या नाम से आपके पास में होना चाहिए। ये आप लोगों को ऑफलाइन जब सॉरी काउंसलिंग के समय आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ऑफलाइन आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए, ओके। प्रोविजनल एडमिशन लेटर जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने 10,000 पे करके आप लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया, हाँ भाई अब मुझे यही इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहां से आप लोगों को प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है और वो अपनी यूनिवर्सिटी है जो क्या नाम से उससे मिलता है, ठीक है। तो वो आप लोग लास्ट की प्रोसेस है, ये आपके जो ये भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे देखो अलॉटमेंट लेटर हो गया, प्रोविजनल एडमिशन लेटर हो गया, ठीक है, ये आपको बाद में मिलेगी, अभी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन के जब काउंसलिंग करोगे उस टाइम पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है और ऑफलाइन के समय जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो की क्या नाम से आपके पास में होने चाहिए लगभग 4, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जरूरत पड़ने वाली है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप लोगों के पास में आधार कार्ड या वोटर आईडी या क्या नाम से बैंक जो क्या नाम से अपना रहता है पैन कार्ड होता है वो आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। आइडेंटिटी के तौर पर या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जरूरी है, दोनों तौर पर आपको आवश्यक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया, यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल या डोमिसाइल एक ही है भाई, आप लोग जो मूल निवास है आप लोगों का उसका सर्टिफिकेट रहता है, या आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवाओगे उस टाइम पर भी आप लोगों को जरूरी होता है, और क्या नाम से है ऑफलाइन जब जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग के समय तो भी जरूरी होता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, यानी कि आपका पता होना चाहिए कहाँ से स्टूडेंट आ रहा है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने स्कूल से मिलता है कि आप लोगों ने कुछ कर्म कांड तो नहीं किए पिछले समय में, तो वो उसकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो दोनों वक्त आपकी जरूरी पड़ता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग SC ST UPS OBC NCL सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। लगभग जो OBC और जनरल EWS का सर्टिफिकेट है वो लगभग 2 से 3 माह पुराना ही चलता है, और क्या नाम से उसके बाद में उससे ज्यादा पुराना होता है वो चलता नहीं है। तो जैसे आप लोगों के पास में नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप लोग क्या नाम से बनवा ले भाई उससे, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम से हमारा आता है ये हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जरूरी आवश्यकता। मेडिकल सर्टिफिकेट जो क्या नाम से फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके कुछ लगा हुआ है या उनकी दिक्कत है प्रॉब्लम है कुछ, तो उनको जरूरी है भाई, ठीक है। तो क्या नाम से यहाँ पर देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर दिक्कत होती है। एक तो आधार कार्ड में नेम मिसमैच होने की प्रॉब्लम आती है अधिकतर स्टूडेंट के। देखो यार आप लोगों के अधिकतर क्या नाम से नाम मिसमैच हो रहा है आधार कार्ड में, तो आप लोगों को कार्य करना है, नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र जाना है और वहां से पूछना है भाई आधार कार्ड में हम मुझे नेम चेंज किस तरह से होगा। तो अपनी नजदीकी एक आधार सेवा केंद्र और होगा, ठीक है, जहां पर आप लोगों को आधार में जो भी करेक्शन करवाना है वहां करवा सकते हो। लगभग 100 से 150 रुपए आपको लगते हैं, ठीक है। वहां जाकर आप लोगों को जो 10th की मार्कशीट में जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है, सेम आप लोगों को क्या नाम से 10th की मार्कशीट में सॉरी आधार कार्ड में आपके होना चाहिए, ओके। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ओके। उसके बाद में हमारा क्या नाम से एकेडमिक रिकॉर्ड्स वही है अपना क्या नाम से। उसके बाद में क्या नाम से अपना आता है नॉर्मल डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में नहीं है तो अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पे जाइए और वहां पर आप बोलिए मुझे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो बनवाना है, मैं किस तरह से बनवा सकता हूँ, वो आप लोगों को 7 दिन के अंदर अंदर बना कर दे देंगे। कुछ जरूरी जानकारी है जो आप लोगों से लेंगे, जो आप लोगों को वहां देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास में नहीं है तो आप लोग भाई जरूर बनवा लें, इससे भी ये बहुत जरूरी होता है काउंसलिंग करवाते वक्त, यानी कि आपकी बार जो ऐसे एनटीए जिस मूड में दिख रहा है ना फिलहाल टाइम में, तो वो फटाफट से काम कर रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को फटाफट से अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी अभी अभी बनवा लेना है, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट है ना भाई क्या नाम से कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, सॉरी कैरेक्टर तो अपने स्कूल से मिल जाता है, कैटेगरी बोल रहा था मैं, ठीक है। कैटेगरी भी अपना क्या नाम से नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पे जाकर बन जाता है। ये कैरेक्टर है वो तो स्कूल से मिलता है, ओके। सॉरी वो थोड़ा सा गलती हो चुका था मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पे जाइए वहां से बन जाएगा, ओके। उसके बाद में हमारा आता है मेडिकल सर्टिफिकेट यानी PWBD। तो ये अपनी क्या नाम से नजदीकी जो मेडिकल सेवा होती है या नजदीक अस्पताल होता है गवर्नमेंट, उस क्या नाम से वहाँ डॉक्टर होता है ऑफिशियली, उस पर क्या नाम से उसके सिग्नेचर्स वगैरह होने चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, उसके थ्रू अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वो बना होना चाहिए, ठीक है। एक रहता है हमारा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या रहता है भाई? गैप सर्टिफिकेट वह रहता है जो क्या नाम से आप लोगों ने 2 साल पहले नीट का एग्जाम दिया, ठीक है, या आप लोग नीट का एग्जाम देने के लिए
प्रिपरेशन कर रहे थे और आप लोग 2 साल निकल गए बीच में, तो 2 साल बाद में अब आप लोग तैयारी करके सीयूईटी के थ्रू आप लोग आईसीआर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर लगभग 2 साल में आप लोगों ने क्या किया, उसके लिए अनुमान के लिए आप लोग क्या नाम से वो गैप सर्टिफिकेट वो जरूरी होता है। वो सर्टिफिकेट किस तरह बनेगा, अपनी नजदीकी जो लॉ फैकल्टी होती है या उससे जानकारी ले सकते हैं, या नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पे जाकर आप लोग बोलोगे मुझे नोटरी चाहिए, मेरा गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, उस पर आप लोग 50 रुपए की नोटरी करवाओगे, 10 रुपए की नोटरी होगी। उसके बाद में आप लोग अपने नजदीकी कोर्ट में जाओगे, ठीक है, कोर्ट में जाओगे, यानी कि अपना क्या नाम से है, नजदीकी अपना जानकार वकील है, एडवोकेट है, उससे आप लोग सलाह लेंगे। वो आप लोगों को वहां पर रीजन लिख कर देगा और कंप्लीटली वहां पर अपनी मोहर है वो टेक कर यानी कि लगा कर देगा, जिससे आप लोगों को क्या नाम से है गैप सर्टिफिकेट वो बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट जो भी क्या नाम से डॉक्यूमेंट है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं और आप लोगों को क्या नाम से समझ भी आ चुका होगा। अगर ऐसा कोई डाउट रह गया आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो यार, कुछ स्टूडेंट है जिनके मन में लग रहा है कि यार अभी भी क्या नाम से है मुझे क्या करना चाहिए फिलहाल टाइम में, यार प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ठीक है, और अगर क्या नाम से मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, अगर और भी अच्छी तरीके से मेरे भाई बहन मुझ पे तो ये तैयारी नहीं हो पाई अच्छे से, भाई बहन को अच्छे से तैयारी करवा दो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा करवा लो, तो उससे अच्छा है कि क्या नाम से आप लोगों को क्या नाम से है एक इंस्टीट्यूट में सजेस्ट करता हूँ, उनका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जिसके साथ में मिलकर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अपनी स्कूलिंग भी अच्छे से कर सकते हो, जेड सीयूईटी नीट जेईटी की तैयारी भी आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू बैच है जो लॉन्ग ईयर के वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या नाम से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हो इंस्टीट्यूट को। ज्यादा जानकारी के लिए कोर्स से रिलेटेड आप लोग क्या नाम से आप लोग नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोगों को संपर्क करना होगा, कॉन्टेक्ट करना होगा, तब जाकर आप लोगों को क्या नाम से सारी जानकारी है कंप्लीटली मिल जाएगी भाई, कोर्स को किस तरह से हमें परचेज वगैरह करना है कंप्लीटली। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को काउंसिल रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में कंप्लीट पता चल चुका होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी रह रहा है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद।